हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 15 अध्याय का 14वां नंबर श्लोक, जो इस प्रकार से है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणां अपान समायुक्तः पंचामन्यं चतुर्विधम्। अनुवाद: मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान वायु के साथ संयुक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो इस श्लोक का तात्पर्य में क्या हम समझ सकते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह प्रत्येक जीव के शरीर में वैश्वानर अग्नि अर्थात पाचन अग्नि के रूप में स्थित है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम जो भी भोजन करते हैं तो उसको पचाने का कार्य वास्तव में कौन करता होता है? हमारे शरीर के भीतर, जो कि भगवान का ही विस्तार है, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान के द्वारा संपन्न होता है। तो हम स्वयं न तो भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसको हम पचा सकते हैं। इससे यही सिद्ध होता है। और न ही हम अपने शक्ति को, हमारे शरीर को फिर इस शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यदि कोई अगर एग्जाम्पल ये समझे कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन कर भी लेता है तो क्या, अगर यदि वो भोजन को पचा न सके तो क्या होगा? शरीर का पोषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। न ही वो स्वास्थ्य को अपने मेंटेन कर पाएगा, न ही शरीर को शक्ति उत्पन्न हो पाएगी। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि भोजन का पाचन भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। यदि भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में कार्य न करें तो क्या होगा? शरीर में क्या हो जाएगी? अपच हो जाएगी, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा, ये हमने समझा इसको कि मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूँ। फिर क्या भगवान ने बोला कि 4 प्रकार के, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला कि 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो ये 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? इसको ऐसे समझना चाहिए कि जिसको हम चबाकर खाया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भक्ष्य पदार्थ, जिसमें क्या आता है? रोटी, फल, रोटी, सब्जियां आदि। फिर आता है भोज्य, जिसे निगल कर खाया जाता है, जैसे कि खिचड़ी, दलिया आदि। फिर तीसरी कैटेगरी में आता है लेह, जिसको क्या होता है? चाट कर खाया जाता है, जैसे कि शहद, चटनी आदि। फिर चौथे टाइप का जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? चौष्य, मतलब कि उसको चूसा जा सकता है, जैसे कि गन्ना, आम इत्यादि। तो इन 4 प्रकार के अन्नों को भी भगवान क्या करते हैं? प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर पचाते हैं, जीवों को शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे जीवन में अग्नि का बहुत महत्व है। जैसे भगवान ने पहले बताया ना कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि किससे आते हैं? भगवान के तेज से ही आते हैं। तो इस श्लोक में भी क्या है? भगवान ने अग्नि की महत्वता को समझाया है। तो अग्नि क्या है? बाहरी रूप से तो क्या है? अग्नि हमको भोजन बनाने में, पकाने में तो हेल्प करती ही है। फिर दूसरी ओर क्या है कि भगवान भोजन को पचाने के लिए भी हमारे आंतरिक के शरीर में क्या होनी चाहिए? अग्नि होनी चाहिए। तो भगवान ने इसे पूरे से बताया था ना कि जैसे कि वो अग्नि का तेज वही है। तो यहाँ पर यह बात और भी क्लियर हो जाती है कि वह भगवान हम इतने कृपालु हैं कि वह जीव के भीतर, है ना, जठर अग्नि में भी वैश्वानर के रूप में अपने विस्तार करते हैं और क्या करते हैं? और जीव को भोजन पचाने में भी सहायता करते हैं। तो इसको अगर एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि किसी वाहन को चलाने के लिए क्या होता है? ईंधन आवश्यक होता है। परंतु ईंधन क्या है? ईंधन अपने आप कार को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, जब तक कि क्या हो, उस ईंधन को इंजन की सहायता से कार्यान्वित न किया जाए। तभी उसी के बाद ही कार चलती है। जो इंजन में प्रोसेस होता है, पेट्रोल और डीजल हो, जब वो होता है प्रोसेस, तो जाके कार को शक्ति मिलती है और कार चलती है। उसी प्रकार क्या है? भोजन तो हम खा सकते हैं, पर भोजन को पचाने का और उसे शक्ति प्राप्त करना भी क्या है? हमको भगवान की सहायता की आवश्यकता है। भगवान की कृपा पर हम इतने निर्भर हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लें, यदि हम मोबाइल चार्ज करते हैं, जब चार्जर में लगाते हैं तो बैटरी तब तक चार्ज नहीं होगी जब तक कि क्या करें? हम उसको इलेक्ट्रिसिटी का बटन नहीं दबाएं। तो इससे हमको सेम एग्जांपल से यही समझने को मिलता है कि हम जब तक खाना तो खा सकते हैं, पर उसको पचाने के लिए क्या है? हमको वैश्वानर अग्नि की आवश्यकता है, और वो क्या है? भगवान का ही विस्तार है। इसलिए भोजन में शरीर खाना पहुँचाने सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको पाचन भी करना होगा उसका। तो यही दर्शाता है कि ये श्लोक कि हम क्या है? पूर्णतः भगवान के ऊपर ही निर्भर करते हैं।
फिर क्या होता है, हम जैसे सेकंड इस भगवत गीता के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, है ना। तो इसमें इससे क्या हमको पता चलता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सभी क्या है, भगवान की शक्तियाँ हैं, अपरा शक्तियाँ हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा स्थूल शरीर है उसका क्या निर्माण होता है। और इसके साथ ही क्या है, सूक्ष्म शरीर भी क्या है, भगवान की शक्ति से ही संचालित होता है। तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियां हो गई, उसके इंद्रिय विषय हो गए, है ना, कार्य करने की क्षमता हो गई। तो ये सब क्या है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से हर कदम पे, जीवन के हर कदम पर हम क्या है, भगवान पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है कि इस श्लोक से शिक्षा क्या मिलती है कि भगवान हर क्षण हमारी सहायता कर रहे हैं। वे हमें भोजन प्रदान तो करते ही हैं, फिर भोजन पकाने के लिए अग्नि भी देते हैं, और फिर उस भोजन को पचाने के लिए भी वे हमारे भीतर वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रवेश करके उसको पचाते भी हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक कि हम जब सो जाते हैं तब भी क्या होता है कि भगवान हमारे शरीर को देखभाल करते रहते हैं। इसीलिए क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। भोजन को भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में हमको ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जब तक हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन, शरीर, शक्ति, भोजन और उसका पालन सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव है, तब हमारे हृदय में क्या होगा, स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता, समर्पण और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने यही बताया कि भगवान किस तरह से निर्माण भी करते हैं ब्रह्मांड का, फिर ब्रह्मांड में प्रवेश भी करते हैं, और फिर भोजन भी प्रदान करते हैं, भोजन को पकाने के लिए भी सहायता करते हैं और भोजन को पचाने के लिए भी सहायता करते हैं। अब अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में किस प्रकार से सहायता करते हैं। वो श्लोक को फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा।